हमने फेसबुक के बिजनेस पेज को मुकम्मल तौर पे बनाना और सेटअप करना सीख लिया। अब हमने सीखना है कि हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज कैसे सेट करते हैं। तो जैसे ही हम कोई भी मैसेज लिखते हैं तो ऑटोमेटिक हमें एक जो रिस्पॉन्स है वो आता है, बेशक हम यानी कि स्कैन रियल एजेंट जो है उस वक्त लाइव हो, ऑनलाइन हो या ना हो, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स चला जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है इज एनीवन अवेलेबल टू चैट। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कोई अवेलेबल है चैट करने के लिए या नहीं है, तो मैंने ये मैसेज उनको भेजा। ठीक है, अब हम इस वक्त कोर्स की जो है वीडियो बना रहे हैं, हम खुद रिप्लाई नहीं कर रहे। अब आप देखें यहाँ पर हमें मैसेज आया हुआ लेकिन हम रिप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हमें आ गया। क्या? हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। तो हम यही सीखेंगे कि हम ये किस तरह से सेटअप करते हैं। ये हमने वैसे पिछले लेक्चर के अंदर सेटअप किया था, इसलिए ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन आज हम मुकम्मल तरतीब से मैसेजिंग जो है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज वो मुकम्मल ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये करना कैसे है? सबसे पहले मैं क्योंकि एज अ कस्टमर रिएक्ट कर रहा था तो मैं अपना एज ए एडमिन आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं एज ए एडमिन आ गया हूँ तो मुझे ये सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी नजर आ रहा है कि मुझे जो है कोई मैसेज रिसीव हुआ है, लेकिन ये हम बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सेटिंग के इस ऑप्शन में जाएं, उसके बाद मैसेजिंग के इस ऑप्शन में आ जाएं। यहाँ पर हम जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सेट करना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको तरतीब से सारे ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ देखें, सबसे पहले यूज द रिटर्न की टू सेंड मैसेज। जैसे कीबोर्ड के ऊपर इंटर का बटन होता है, हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी हमारा लिखा हुआ होगा हम टेक्स्ट वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑन किया हुआ है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो हमें बकायदा माउस के जरिए प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक है शो अ ग्रीटिंग मैसेज। जब हमने मैसेज किया था तो हमें कोई भी मैसेज उनका शो नहीं हो रहा था। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये मैसेज जो भी पर्सन होगा उसका नाम जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई असलम नाम का पर्सन है तो बोलेगा हाय असलम। ठीक है, तो वो जो कस्टमर होगा वो भी शौक हो जाएगा कि इसको मेरा नाम कैसे, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, फिर आगे ये बोलेगा थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चन यू मे हैव। अब इसने कोई सवाल नहीं किया लेकिन उसे टॉप पे ये मैसेज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो मैंने ये ऑन कर दिया। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मैसेज यहाँ पर मैं लिखूंगा ये ऑटोमेटिक वही मैसेज हमें शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब ये उन्होंने एक जो है ना टूल लगाया हुआ है फुल नेम ऑफ रिसिपिएंट। ये यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड कस्टमर। फुल नेम रख सकते हैं हम, फर्स्ट नेम रख सकते हैं, सर नेम रख सकते हैं, फुल नेम रख सकते हैं, ये फेसबुक पेज का लिंक भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फुल नेम भी रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी आप मैसेज लिखना चाहें, उर्दू में लिखना चाहें तो आप इसको काट के उर्दू के मैसेज को लिख सकते हैं और सेव कर दें। ठीक है, तो वही मैसेज उसे ग्रीटिंग के तौर पर शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है यूर मैसेंजर यूआरएल। अभी यूआरएल क्या है कि इस यूआरएल पे जैसे ही कोई जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट हमारे पेज के इनबॉक्स पे आ जाएगा। इसको मैं खोल के दिखा दूँ। अब देखिए ये डायरेक्ट जो है इनबॉक्स में आ रहा है, वो अपनी आईडी से लॉगिन करेगा और हमें डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकेगा। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप डायरेक्ट हमसे मैसेंजर पे बात कर सकते हैं और हम उसको ये लिंक अपने बटन के अंदर इम्बेड करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, वो आप बाद में अगर कोई वेब डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है तो वो इजीली समझ सकता है इस बात को। उसके बाद हम मैसेंजर को अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर अगर हम ऐड कर देंगे तो कस्टमर जो भी वेबसाइट को विजिट कर रहा है वो इजीली हमारी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए हमसे जो है बात कर सकेगा। हम उसे मैसेंजर के अंदर रहते हुए जवाब दे सकेंगे। तो ये एक प्लगइन के जरिए जो है कनेक्ट होता है, वो हम इस लेक्चर में नहीं सीखेंगे। तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सेट करने का ये सबसे पहला तरीका है। सेटअप का ऑप्शन यहाँ पर है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम आगे सेटअप कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ऑप्शन बताना चाहता हूँ। अब ये शो हु सेंडिंग मैसेजेस ऑन बिहाफ ऑफ योर पेज। अगर आपके बहुत ज्यादा एडमिन है, ठीक है, एक से ज्यादा है, या आपके जो रिप्लाई करने वाले मॉडरेटर हैं वो ज्यादा हैं, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दें। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा, ये प्रोफेशनल लुक जाएगा ज्यादा। ठीक है, उसका यहाँ पर आप इस नेम के ऑप्शन को भी ऑन कर दें। तो जो भी पर्सन, जितने भी आपके मॉडरेटर है ना, जो भी रिप्लाई करेगा उसका नाम बकायदा जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, मिसाल के तौर पर वो कहेगा कि मेरे एक मॉडरेटर है जिसका नाम असलम है। ठीक है, तो वो कहेगा कि असलम बात कर रहे हैं हसनैन रियल एस्टेट एजेंट फेसबुक पेज के थ्रू। ठीक है, तो उसका नाम बदल जाएगा, ये एक और प्रोफेशनल लुक बन जाता है। लेकिन ये उस वक्त ही ज्यादा बेहतर लगेगा जब आपके ज्यादा मॉडरेटर है। ठीक है, तो उस वक्त ही आप इसे ऑन करें, उसके अलावा ऑन करने की जरूरत
नहीं है। अब हम सीखते हैं कि हमने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज किस तरह से सेटअप करने हैं। तो इस सेटअप के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो अब हम एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स की ऑल सेटिंग्स के सेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ तरह के जो है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंस्टेंट रिप्लाई कर सकते हैं कि कोई न्यू पर्सन जब आपसे कनेक्ट करेगा तो आप इंस्टेंटली उसे मैसेज कर सकेंगे। अवे मैसेज कर सकते हैं, जब आप ऑनलाइन नहीं है, कोई आपसे रब्ता करता है तो आप उसे जो अवे मैसेज के जरिए रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के जरिए आप जो है उसे रिप्लाई कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है, जो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने अभी कुछ देर पहले अपने इसी लेक्चर के स्टार्ट में देखा कि हमने इज एनीवन अवेलेबल टू चैट पे क्लिक किया तो हमारे एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है आया, ठीक है। तो वो होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के हर वक्त हर लोग पूछते हैं कोई अवेलेबल है चैट के लिए या नहीं। तो हमने एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पहले ही सेट किया हुआ है, इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन नजर आ रहा है, बटन नजर आ रहा है, छोटा सा डॉट, ठीक है। उसके बाद कमेंट टू मैसेज, कोई कमेंट करता है तो उसको आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पूछता है हम तो हम उसे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली दे सकते हैं। कोई लोकेशन के बारे में पूछते हैं हमारे ऑफिस के तो हम उसे बता सकते हैं। कोई हमारी अवेलेबल आवर्स पूछता है, वर्किंग आवर्स, तो हम उसे बता सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन अगर हमने देखनी है, जॉब एप्लीकेशन रिसीव करनी है तो उसके बारे में भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर मैंने बताया आपको सारी चीजें कि कौन सा हम कब सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम है मैं सिर्फ उसी को प्रेफर करूंगा और उसी को सेट करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम जो है सेट करना सीखेंगे। पहले भी हमने किया है लेकिन हम इससे आगे सीखेंगे। इसके अलावा मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता जाऊंगा अवेयर मैसेज के बारे में। अवेयर मैसेज उस वक्त होगा जब हमने ऑलवेज ओपन की बजाय टाइमिंग सेलेक्ट की होगी कि हम इस टाइम से इस टाइम तक ऑन होते हैं, इस टाइम से इस टाइम तक ऑफ होते हैं, ठीक है। जब हमारे जो वर्किंग आवर्स होंगे उसके अलावा अगर कोई मैसेज करता है तो हम अवे मैसेज को सेट करके और भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि ऑलवेज ओपन रखा हुआ है इसलिए इस ऑप्शन को हम ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम अभी फिलहाल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखेंगे कि मैसेंजर पर अगर हमसे कोई रब्ता करता है तो फिर हम इसको जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे, पहला सवाल हमारा क्वेश्चन 1, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट। जैसे कोई इस पे क्लिक करता है तो उसको ऑटोमेटिक एक रिप्लाई जाता है, वो रिप्लाई क्या जाता है, वो ये है रिप्लाई, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हमने बनाया और रिप्लाई भी हमने उसका ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं पर्सनलाइज मैसेज कर सकता हूँ और इमोजीज का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको बंद किया और एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कोई हमसे आता है तो हमसे अवेलेबल वर्किंग आवर्स का पूछता है या हमारी कंसल्टेशन फीस पूछता है, ठीक है, या फिर हमारी ब्रोकरेज के बारे में पूछता है कि हमारे कमीशन कितना होता है वगैरह वगैरह। तो जो भी होता है हम वो सवाल लिखेंगे, ठीक है, उसका जवाब ऑटोमेटिक देंगे। क्योंकि हम रियल एस्टेट एजेंट हैं तो हमें पता है कि मेजोरिटी के जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह के सवाल पूछते हैं। ये जो भी हमारा बिजनेस है, क्योंकि उस बिजनेस के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि ज्यादातर कस्टमर कौन से सवाल पूछते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है उसके अंदर हमें मेजोरिटी के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी हमें पता होते हैं। तो मैं यहाँ पर वही लिखूंगा, उसका जवाब भी ऑटोमेटिक खुद ही सिलेक्ट जो है सेट करूंगा। और मिसाल के तौर पर मैंने ये सवाल लिखा, डू यू चार्ज एनी अमाउंट फॉर कंसल्टेशन। कोई कंसल्टेशन की आप चार्ज करते हैं फीस या नहीं करते, तो वो कस्टमर जो है पूछना चाह रहा है तो उसका ऑलरेडी मैं लिख रहा हूँ यस, ठीक है। मैंने इसका एक सिंपल सा जवाब लिख दिया बस, यस आई चार्ज अमाउंट फॉर कंसल्टेशन, ठीक है। तो मैंने सवाल भी लिखा और जवाब भी खुद ही लिख दिया। अब ये दोनों सवाल जो है मेरे कस्टमर को शो होंगे और वो जैसे क्लिक करेंगे उससे ऑटोमेटिक रिप्लाई जो है चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जैसे हम सेट करते हैं, ठीक है। अब आपको कोई भी बिजनेस है, आप उसके जितने भी बनाना चाहते हैं 5-10, वो आप ऐसे ही क्वेश्चन लिखें, उनका आंसर लिखें और सेट कर दें, ठीक है। उसके बाद ये सेव चेंजेस के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो ये सब तरीका था ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज सेट करने का।